जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, हमने सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी है। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेघना। मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, प्रयागराज जो है यह गंगा और यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, जमुना हो गया, यमुना रहेगा। ठीक है, याद रखना, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंधु। सिंधु नदी के नाम पर जो है भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है बेरी नाग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बेरी नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ठीक है, तो भारत की जो है ये कावेरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का, कावेरी। नर्मदा, ताप्ती और पेरियार ये सब जो है अरब सागर में मिलती हैं, कावेरी नदी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नासिक। नासिक जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, तो भारत में नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है भारत में उद्गम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघना किन दो नदियों की संयुक्त जलधार, ठीक है, संयुक्त धारा को कहते हैं? तो मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, पंचगंगा और दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो याद रखना, कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों, किशन गंगा जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का, झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर जो है दिल्ली शहर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। बाकी ये तीनों शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, कानपुर, पटना, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है कृष्णा नदी का है। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यमुना नदी। ठीक, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है गांधी सागर बांध यह स्थित है चंबल नदी पर। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी कांजीरंग नेशनल पार्क से होकर गुजरती है?
ठीक, झेलम नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, गोदावरी नदी, बताओ। तो देखिए काजीरंग नेशनल पार्क से जो है ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, आप इसे याद रखेंगे। यह जो है स्थित है महानदी पर। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है दोस्तों यह भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह रिहंद नदी पर स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिहंद नदी पर जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों भागीरथी नदी का जो है उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम जो है यह होता है चीन तिब्बत से। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिनाब। चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोदावरी। ठीक है, गंगा पहले नंबर पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है गोदावरी है। ठीक है, अगर गंगा ऑप्शन में होता तो गंगा सही होता है, गंगा नहीं है तो गोदावरी सही है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन तिब्बत में मानस सरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह अगर रहे कि किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है तो याद रखेंगे कोसी नदी। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, कोसी नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो बंगाल का शोक जो है दोस्तों यह दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दोस्तों उड़ीसा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, महानदी। अगला प्रश्न इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है। तो जाना पाव पहाड़ी स्रोत जो है चंबल नदी का है। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है बसा शहर है गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़। ऑप्शन डी सही होगा उपयुक्त सभी। ये सब जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे हैं यह शहर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी की को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है यह नर्मदा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर जो है यह नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, नर्मदा नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस किस नदी की उपनदी है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानस नदी की उपनदी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न साथियों आपके लिए टेस्ट है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है।
सतलज, कावेरी, गंगा, गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना, गोदावरी, गंगा, घग्गर। इस प्रश्न का जो भी सही आंसर हो आप लोग उसे कमेंट में जरूर लिखना। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।